हिजाब को लेकर देश में भारी विवाद चल रहा है। हिजाब को लेकर मुस्लिम समाज में व्याप्त भ्रांति आग में घी का काम कर रही है। इसे लेकर स्वयं समाज में विरोधाभास की स्थिति है। खासकर मुस्लिम समाज काफी भ्रम में दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय के नेता इस भ्रम को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसे लेकर तरह तरह के विचित्र तर्क दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे मुस्लिम समुदाय के नेता अपने अजीबोगरीब और दिग्भ्रमित करने वाले वक्तव्यों से अपने समुदाय के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को रैपर उतार कर आइसक्रीम खाने को कहता है, जिस पर उसका दोस्त यह कहते हुए आइसक्रीम खाने से मना कर देता है कि वो रैपर उतरी हुई आइसक्रीम कैसे खा सकता है। इस उदाहरण को संदर्भित करते हुए आइसक्रीम देने वाला दोस्त समझाता है कि जब तू रैपर उतरी हुई आइसक्रीम को शुद्ध नहीं मानता तो बिना हिजाब के लड़की को शुद्ध कैसे माना जा सकता है। यह वीडियो न सिर्फ आपके सिर को शर्म से झुका देगी, बल्कि यह समाज के दिन प्रतिदिन गिरती हुई नैतिकता का भी प्रतीक है। वीडियो बनाने वालों और उसका समर्थन करने वालों को हम यह समझाना चाहेंगे कि औरत कोई आइसक्रीम जैसी खाने और उपभोग की वस्तु नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसे लोगों को लगता है कि हिजाब रैपर के समतुल्य चीज है, तो यह वैसे भी इस्लाम का अभिन्न अंग कैसे हुआ, यह समझ से परे है। अब दूसरा वक्तव्य सुनिए। कर्नाटक में चामराजपेट निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान भी हिजाब को लेकर फालतू के बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह पर्दा महिलाओं की सुंदरता को संभावित बलात्कारियों से बचाने के लिए है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके घर में बहु बेटियां नहीं हैं। अगर होती तो वे इसका विरोध नहीं करते। हिजाब का मकसद बड़े होने के बाद लड़कियों के पर्दे के नीचे रखना है, क्योंकि उनकी खूबसूरती दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद कांग्रेस विधायक ने भारत को कोसते हुए कहा, जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में रेप की दर शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका कारण यह है कि महिलाओं को पर्दे के नीचे नहीं रखा जाता है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि जमीर अहमद खान जैसे लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बेतुका बयानबाजी तो कर देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि अगर समाज में बलात्कारी घूम रहे हैं तो उन्हें पर्दे में रखने या कैद करने की जरूरत है, न कि महिलाओं को दोष देने या कैद में रखने की। जहां तक सवाल है कि हिजाब की इस्लाम का अभिन्न अंग बताने की, तो हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी बेबाक राय दी थी। उन्होंने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया था। खान ने कहा था, यह पूरा विवाद सोची समझी साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को चार दीवारी में कैद किया जा सके। वह लड़कों से बेहतर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में राज्यपाल ने कहा था कि सिख धर्म में पगड़ी को धर्म के लिए जरूरी माना गया है। दूसरी ओर महिलाओं की पोशाक को लेकर कुरान में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र है, लेकिन इसका महिलाओं के ड्रेस कोड से कोई कनेक्शन नहीं है। केरल के गवर्नर ने छात्रों से अपील की है कि वे क्लासरूम में लौट जाएं और पढ़ाई शुरू करें। आपको बताते चले कि हिजाब इस्लाम और कुरान का अभिन्न अंग नहीं है। हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने वालों को बता दें कि किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार के परिधान को धारण करने की स्वायत्तता होनी चाहिए, परंतु स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार। अब यह वाक्य पूर्ण हुआ, क्योंकि अब इसमें अधिकार के साथ सीमा चिन्हित होती है। अब अधिकार निरंकुश और अराजक नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या मस्जिद में अंग वस्त्र पहन के जा सकते हैं? क्या किसी के मृत्यु शोक सभा में अंग वस्त्र पहन के जाना उचित है? कदापि नहीं है। द्वितीय बात, विद्यालय धर्म के प्रचार प्रसार का स्थान नहीं है। रही बात जनेऊ और शिखा की, तो वो विद्यालयी परिधान के अंदर नहीं आता है। शब्दों के भेद को समझना सीखिए। जैसा देश वैसा भेष। विद्यालय एक लोक संस्था है और वहाँ क्या पहनकर आना है यह संस्था निर्धारित करेगा, ना कि आपका धर्म। ऊपर से जिस प्रकार केश, कृपान, कड़ा आदि सिखों के लिए धार्मिक आधार है, उसी तरह जकात, हज आदि मुसलमानों के। इसमें हिजाब कहीं भी इसका अभिन्न अंग नहीं है। फिर भी इस प्रकार अपने धर्म के अभिन्न अंग के रूप में प्रतिपादित कर संस्था के नियमों की अवहेलना और अवज्ञा करना आपके अहंकार और धर्मांधता का सूचक है। जो लड़कियां इस पहनावे का सतत अभ्यास करती है, उनके लिए यह अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नारा लगाने वाली लड़की स्वयं घर पर या बाहर जाकर बुर्का, हिजाब या फिर किसी प्रकार का पर्दा नहीं करती। सोशल मीडिया पर उनकी कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वो सिर्फ इसे अपना धार्मिक अहंकार और वर्चस्व सिद्ध करना चाहती हैं। और घूंघट प्रथा के विरोध में लोगों को मुखर होना और हिजाब को स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मानना उनके मानसिक दोगलेपन का प्रतीक नहीं तो क्या है? क्या देश के अन्य संस्थान घूंघट वाली लड़कियों को घूंघट में कक्षा उपस्थिति की अनुमति देंगे? और अगर देंगे तो क्या यह उचित है? आज हिजाब, कल नमाज और फिर ढकोसले अधिकार की आवाज हर वर्ग से उठेगी।